कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। मोहतरम डीजीआई एसपीआर साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक खौफनाक किस्म का रद्दअमल है। खौफनाक किस्म का रद्दअमल है। लोग बहुत सारी माजी की वीडियोस भी उठाकर सामने रख रहे हैं। ये सब आपके सामने रख देते हैं। फिर ट्रंप ने इंडिया को बाकायदे से धमकी लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इंडिया का पापा है, तो पापा ने धमकी लगाई है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर डेवलप हो रही है वो सिंध से है। सिंध के अंदर जरदारियों और भुट्टो खानदान के खिलाफ पहली दफा खौफनाक किस्म की अवामी बगावत हो गई है। अवामी सेंटिमेंट हद से आगे चला गया है और लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सिंध में लोग सोटे मोटे डंडे जूते लेकर बाकायदा भुट्टो खानदान के जो चश्मो चिराग हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं। एक वीडियो सरफेस कर रही है जिसमें बाकायदा से आसिफा भुट्टो की गाड़ी पर लोगों ने जूते, गंदे अंडे और लाठियां बरसाई हैं। ये जामशोरों से ये वीडियो देख लें। नाज़रीन, ये खबर यह है कि आज आसिफा भुट्टो के काफिले को रोककर जामशोरो बेनजीर गेट के मुकाम पर सिंधियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी मुजाहिरीन पर हमलावर हो गई। सिंधी मुजाहिरीन ने मुश्ताइल होकर काफिले के गाड़ियों पर डंडे बरसाए, जूते मारने शुरू कर दिए। इस वाकये के बाद पीपल्स पार्टी ने अपने रहनुमाओं पर अंदरूनी सिंध सफर करने पर बाकायदा से पाबंदी लगा दी गई है। सिंध के अंदर एक रिएक्शन है, अवाम का रद्दअमल है। खौफनाक किस्म का रिएक्शन बिल्ड हो रहा है और बाकायदा से डंडे सोटे मारे गए हैं। ये खबरें भी आ रही हैं कि जिस गाड़ी के अंदर आसिफा भुट्टो साहिबा खुद मौजूद थी, जिसे जूते मारे गए हैं, बाकायदा से जूते मारे गए। तो ये एक रद्दअमल है जो कि सिंध के अंदर बिल्ड हो रहा है और ये खैर मामूली है। एक बहुत लंबे टाइम के बाद सिंध के अंदर आप देख रहे हैं कि उबाल आ रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता रात एक और वीडियो आई जहां पर रात के वक्त जामशोरों के लोग सड़कों पर मौजूद थे और जामशोरों में में आज सिंधियों ने आसिफा भुट्टो के काफिले को रोककर एहतजाज किया। तो ये एक और रात की वीडियो है, ये भी देखें। ये भी सरफेस कर रही है जहां पर बाकायदा से गाड़ियों पर लोग हमला कर रहे हैं। ये देख लें। नाज़रीन, अहमद हसन बोबाक साहब लिखते हैं, अहम पैगाम, पूरा सोशल मीडिया सिंध में होने वाले मसालिम पर भरपूर आवाज उठाए। मीडिया को जुल्म पर खबरें चलाने से रोक दिया गया है। यानी सिंध में जो अवामी एक रद्दअमल सामने आ रहे हैं, मीडिया को रोक दिया गया है। लिहाजा सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है ये रिपोर्ट करे, खबरों को आगे फैलाए और सबको बताए कि सिंध के अंदर अवाम क्या महसूस कर रही है और उनके हुकूक के ऊपर जो डाके मारे जा रहे थे, अब सिंधी खड़े हो गए और वह अब सवाल पूछ रहे हैं, अब ललकार रहे हैं। अब जरदारी खानदान जो इससे पहले चूरन बेचता था कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो रात को नजर आता है, सुबह नजर, यानी लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। ये भुट्टो बेचते हैं। ये कहते हैं आकर भुट्टो ने ये किया, जमहूरियत इज द बेस्ट रिवेंज, फलाना ढिमकाना, और फिर उधर ही जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर जमहूरियत कुर्बान की जाती है। फिर वही सारे कवानीन 26वीं आईनी तरमीम, बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे आगे पटवारी था। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी वाज द लीडर। इमरान खान की हुकूमत गिराने में ये बाकायदा से सामने मौजूद थी और ये खड़े थे। लिहाजा जब भी इनके अपने ऊपर मुश्किल वक्त आता है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, भुट्टो साहब ने ये कर दिया, भुट्टो साहब ने वो कर दिया। भाई रोटी दो लोगों को। लोग आज रोटी सिंध के अंदर मांग रहे हैं, लोग अपना पानी मांग रहे हैं। तो लिहाजा खौफनाक किस्म का रिएक्शन है जो कि भुट्टो खानदान के खिलाफ और जरदारियों के खिलाफ सिंध में बाकायदा से नजर आ रहा है। नाज़रीन, कल मोहतरम डीजीआई एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस दौरान डॉक्टर मारंग बलोच को बाकायदा से दहशतगर्दों की प्रॉक्सी करार दिया है। रद्दअमल मौजूद है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आज जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, मरियम साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब, ये सब लोग जब ये अपोजिशन में थे, ये इसी सिंध के बारे में, इन्हीं लोगों के बारे में क्या बातचीत करते थे। जब यहां पर वोट को इज्जत दो लटकता था, लिटरली लटका होता था, वोट को इज्जत दो। उस दौरान मरियम साहबा क्या कह रही थी, पहले वो सुन लें और जल्दी से मियां नवाज शरीफ साहब की भी वो स्टेटमेंट चलवा दें जिन दिनों उन्हें अवाम का या बलोचिस्तानियों की हमदर्दी उन्हें जागी थी, वो भी चलाएं। आज आप बलोचिस्तान की बात करें, जो हमारा मुल्क एक जिस्म है, वो एक जिस्म का टुकड़ा है। आप ये यकीन करें, मैंने एक ट्वीट की बलोचिस्तान के लिए, क्योंकि मैंने बलोचिस्तान में जाके देखा कि किस तरह वहां पर लोगों के गले कटते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूं, मैं उन दो बहनों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मरियम आपा, वो दो बहनें थी, शायद एक 18 साल की थी, एक 19 साल की थी। उसने कहा कि ये हमारे जितने भी घर के मर्द हैं, ये सबके लाशें पड़ी हैं, इनके गले कटे, और अब हमारे खानदान के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो इन लाशों को कंधा दे सके। मैंने खुद देखा। और आज जो मिसिंग पर्सन्स की बात करे, जो बलोचिस्तान के हक की बात करे, उसको आप गद्दार करार दें। बलोचिस्तान पर जो गुजरती रही है वो एक नहायत अफसोसनाक कहानी है। मरी, बुगटी, बजेंजो और दीगर कबाइल के साथ जो सलूक किया जाता रहा, बल्कि जो अब तक हो रहा है, वो हम सब के लिए इंतहाई दुख और रंज का बायस है। नाज़रीन, एक बड़ी परेशान कुन वीडियोज अभी सिंध से आ रही हैं जहां पर पंजाबी ड्राइवरों को बाकायदा से रोका जा रहा है और ये बाकायदा से एक साजिश का हिस्सा है।
ये एक प्लान का हिस्सा, ये अफरा तफरी फैलाई जा रही है। ये एक वीडियो देख लें कि बाकायदा से पंजाब से जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है और रोककर वहां से माल लूटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब पंजाबियों के साथ हमारी कौमी जंग चल रही है। तो फिर क्या तुमने अपने बाप का रोड समझा हुआ है जो ट्रक लेकर सिंध में आगे हो, चलो नीचे उतरो फिर तेरा इलाज करते हैं। पंजाब में मौजूद जनाब हुआ है जो पंजाबी ट्रक गए सिंध के अंदर, ये वीडियोस देख रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस है, मुतज़ाद वीडियोस आ रही हैं। अब ये नाज़रीन बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अब ये वहां की गवर्नमेंट के अंदर है, ये कौन लोग हैं, गाड़ियां लूट रहे हैं, गाड़ियों से आटा निकाल रहे हैं, ड्राइवरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये खौफनाक किस्म का रिएक्शन है जो कि नजर आ रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये परेशान कुन है। यानी सिंध की जो गवर्नमेंट है, ये जो भुट्टो खानदान है, उनका कंट्रोल वहां पर खत्म हो रहा है। ये चीजें देखने की जरूरत है। नाज़रीन एक और खबर है, और खबर यह है कि बाकायदा से ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है इंडिया को और उन्होंने कहा कि जो एप्पल का ओनर है टिम कुक, अगर वो इंडिया के अंदर जाकर मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है एप्पल, जाकर करे, लेकिन मैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। ये जगह जगह पर डोनाल्ड ट्रंप मंजिल ठोक रहा है इंडिया की। ये स्टेटमेंट सुन लें। When they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. और नाज़रीन इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो आई है, ये जयशंकर की वीडियो आई है, इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की। और आप अंदाजा लगा लें कि उसे पूछा जा रहा है कि सारे मामले के अंदर यूएस किधर था, तो वो कहते हैं यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर था। लेकिन उससे पहले जिस तरह से वो हकलाता है, उसकी हकलाहट को सुने, ये वो फेलियर है जो जयशंकर का नजर आ रहा है, ये सुन लें। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent, fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of Yep. them. नाज़रीन चाइना ने स्टेटमेंट दी है और अगेन चाइना ने कहा है कि किसी को कोई डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी खवातीन और मर्द हमारे बहनें हैं और हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई और जो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स बता रहे हैं इंडिया को फेंटा लगा है, ये सुन लें। China is a staunch friend, brothers and sisters of Pakistan. No country, no one in the world should second guess China's commitment to defend the legitimate interest of Pakistan. नाज़रीन मजीद कुछ खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि कुछ एक और अमेरिकन डॉक्टर्स आए हैं और एस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकात करेंगे इमरान खान से भी। इस हवाले से असद तूर साहब ने भी खबर दी है, ये पहले आप तो सुन लें असद तूर साहब को, और फिर जियो न्यूज भी इस हवाले से खबर चला रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि वही डॉक्टर्स का वफद जो पीटीआई का 2-2.5 माह पहले आया था अमेरिका से और जो रियासती एहलकार एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान से मुलाकात कर गया था, वो दोबारा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और आइंदा हफ्ते उनकी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। अभी तक उनकी ना तो किसी रियासती एहलकार से मुलाकात हुई है, ना ही जेल में इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात तय पाई है। लेकिन अब अगले हफ्ते ये इम्कान है कि मुलाकातें करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब भी यही 3 मेन मुतालबात हैं जिस पर वो यकीनन जाकर इमरान खान साहब से बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिकी डॉक्टर्स का वफ्द आया हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट ने 3 मुतालबात सामने रखे। इमरान खान साहब अपनी जुबान में नरमी लाएं, सोशल मीडिया से एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद खत्म करें और इंटरनेशनल पीटीआई को सपोर्टर्स को कंट्रोल करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लॉबिंग को रोकें। अली अमीन गंडापुर भी एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं रहे क्योंकि वो फील्ड मार्शल की तकरीब में ना गए। खान साहब ने भी अली अमीन गंडापुर को कहा कि तुम्हारी हुकूमत की क्या औकात है कि तुम अपना आईजी नहीं बदल सकते। एस्टेब्लिशमेंट ने भी इशारा दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा ने कोई तहरीक शुरू की तो उनकी हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी भी मजीद खबरें आ रही हैं। तो बहुत कुछ विद इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो कि हमें इस टाइम पर एक नेशनल कॉन्सेंसस की जरूरत है, हमें एक यकजहती की जरूरत है और हमें मिल बैठना होगा, तभी चीजें आगे होंगी। नाज़रीन जियो न्यूज ने भी इस हवाले से खबर चलाई है और जियो न्यूज क्या कह रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि उसके अंदर भी ये कहा गया कि एक और अमेरिकी डॉक्टरों का वफ्द है पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है और वो एस्टेब्लिशमेंट से भी मिलेगा और वो इमरान अहमद खान न्यादी से मिलेगा। तो हाई होप्स हो कि कोई सोल्यूशन निकले, कोई सेंट्रल एक अथॉरिटी हो जो नेगोशिएट करवाए, चीजों को आगे लेकर जाए। देखिए हाल एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात है, बैठना है, आपने बैठकर चीजों को सॉर्ट आउट करना है, आपने डिस्कस करना है। नाज़रीन एक और गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक जाली बेबुनियाद बाकायदा से खबर भी चलवाई गई और वो ये था कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब आप जानते हैं वो शख्सियत जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के नुमाइंदगी मीडिया में आकर करती रही, पाकिस्तान में बहुत सेलिब्रेट किया गया, बहुत पसंद किया गया, बड़ी ग्रेसफुल हैंडसम पर्सनालिटी, उनके हवाले से जारी खबर चलाई गई कि उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। अब इसकी तरदीद आई और जियो न्यूज ने भी चलाया है कि जनाब ये जाली नोटिफिकेशन था जो कि इंडियंस ने बाकायदा से बनाकर चलाया है और इसके अंदर कोई ऐसी रियलिटी या ऐसी कोई चीज
इसके अंदर मौजूद नहीं है।